भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और भाग्य के बीच संतुलन के महत्व को समझाया है, जिससे हमें जीवन के सही मार्ग का ज्ञान प्राप्त होता है। सबसे पहले हमें समझना है कि कर्म क्या है। कर्म का अर्थ है हमारे द्वारा किए गए कार्य, या केवल शारीरिक कर्म नहीं, बल्कि हमारे विचार, हमारे शब्द और नियत भी इसमें शामिल है। कर्म का सिद्धांत यह है कि हमारे द्वारा किए गए हर कार्य का परिणाम हमें अवश्य भुगतना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसी प्रकार भाग्य वह है जो हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, या हमारे वर्तमान जीवन में हमारे सामने आने वाली परिस्थितियों को दर्शाता है। श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मु ते सर्वोस्तव कर्माणि। इस श्लोक का अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उनके परिणाम पर हमारा कोई अधिकार नहीं। हमें कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए और न ही अकर्मण्यता का वर्णन करना चाहिए। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हम अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा और समर्पण के साथ करें, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। श्री कृष्ण ने भाग्य के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह हमारे पिछले कर्मों का ही फल है। यदि हम अपने कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य भी अच्छा होगा, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें कष्ट सहन करना पड़ेगा। इस प्रकार भाग्य पूरी तरह से हमारे कर्मों पर निर्भर रहता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य को लेकर संदेह में थे, तब श्री कृष्ण ने समझाया कि वह केवल अपने कर्तव्य का पालन करे, फल की चिंता ना करे। उन्होंने कहा, युगस्तः करु कर्माणि संत्यक्ता धनंजय सिद्धा सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग युच्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को योग की स्थिति में होकर कर्म करने की शिक्षा दी। योग का अर्थ मानसिक संतुलन और शांति है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय सिद्धि और असिद्धि का समान भाव रखना चाहिए। यही सच्चा योग है। श्री कृष्ण जी ने भाग्य को कभी भी निष्क्रियता का कारण नहीं बनने दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम है और हमें सदैव श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने यह भी सिखाया कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। यहाँ पर हमें यह समझना चाहिए कि भाग्य हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य का भाग्य निर्माण करते हैं। इसलिए हमें अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन्हें निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वधर्म होता है, जिसे उसे निभाना होता है। स्वधर्म का पालन करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। उन्होंने यह भी बताया कि किसी और के धर्म का पालन करने की अपेक्षा अपने धर्म का पालन करना अधिक श्रेष्ठ है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परम धर्म त्वसनु निष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परम धर्मो भयवः। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया कि अपने धर्म का पालन करना, चाहे वह अपूर्ण ही क्यों ना हो, दूसरों के धर्म का पालन करने से श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, जबकि दूसरों के धर्म में भयंकर भय होता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और अपने जीवन सार्थक बनाना चाहिए। भाग्य और कर्म के बीच संतुलन को समझना ही जीवन की सच्ची समझ है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया है कि हमारा वर्तमान और भविष्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। हमें अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन्हें पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को हमें अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीख लेकर
अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने यह सिखाया कि कठिनाइयों का सामना करने से हम न केवल मजबूत बनते हैं बल्कि हमारे भीतर एक नई ऊर्जा और साहस का संचार भी होता है। श्री कृष्ण जी ने यह भी सिखाया कि समर्पण और भक्ति के साथ किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है। जब हम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करते हैं तो उसमें न केवल हमारा स्वार्थ समाप्त हो जाता है बल्कि वह कर्म ईश्वरीय गुणों से भी संपन्न हो जाता है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह शिक्षा दी कि यत् करोसि यत् शासि यजुहोसि ददासि यथा यत् पश्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। इस श्लोक का अर्थ है कि जो कुछ तुम करते हो, खाते हो, हवन करते हो, दान करते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मेरे प्रति समर्पित करो। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते तो हमारे कर्म पवित्र हो जाते और उनके परिणाम भी श्रेष्ठ होते। यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्म और भाग्य के बीच का संबंध अटूट है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं और हमारा भाग्य हमारे कर्मों का परिणाम है। इसलिए हमें सदैव श्रेष्ठ और सकारात्मक कर्म का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि नकारात्मक विचारों और भावनाओं से हमें दूर रहना चाहिए। नकारात्मकता हमारे कर्मों को प्रभावित करती है और हमारे भाग्य को भी खराब करती है। इसलिए हमें सकारात्मक दृष्टिकोण और विचारों के साथ कर्म करना चाहिए। उन्होंने यह भी सिखाया कि मनुष्य को अपने भीतर आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। जीवन में कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आ सकती हैं लेकिन हमें धैर्यपूर्वक उनका सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। समूहान सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तिषु चप्याम। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया है कि मैं सभी प्राणियों में समान, ना तो कोई मुझे प्रिय है और ना कोई अप्रिय। जो भक्त मुझसे प्रेम और भक्ति करते हैं वो मुझ में होते हैं और मैं उनमें होता हूँ। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम से हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है और हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होते। जब हम अपने कर्मों को भक्ति और समर्पण के साथ करते हैं तो हमारा भाग्य भी हमारे अनुकूल हो जाता है। हमें यह समझना चाहिए भाग्य केवल हमारे कर्मों का परिणाम और हमें सदैव अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया जीवन में संतोष और धैर्य का होना बहुत आवश्यक है। संतोष से हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है और धैर्य से हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। उन्होंने कहा है सुखे दुखे समी कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापमवा पश्यासी। इस श्लोक का अर्थ है कि सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर अपने कर्तव्य का पालन करो। इस प्रकार तुम पाप से बच जाओगे। यह हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन की हर परिस्थितियों में समान भाव रखना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण जी के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा है। भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम है और हमें सदैव श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने कर्मों को भक्ति और समर्पण के साथ करना चाहिए और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। अतः कर्म बड़ा है या भाग्य? यह सवाल का उत्तर श्री कृष्ण के उपदेशों में स्पष्ट है। कर्म ही सबसे बड़ा है और भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम। हमें सदैव अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और उन्हें निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। इससे न केवल हमारा वर्तमान बल्कि हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। श्री कृष्ण जी के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और
अपने कर्मों को भक्ति और समर्पण के साथ करना चाहिए। इसी में हमारी सच्ची सफलता और सुख समाहित है। अंत में दोस्तों, हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा जीवन हमारे कर्मों का दर्शाता है। हमें सदैव श्रेष्ठ और सकारात्मक कर्म करने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। श्री कृष्ण जी के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा है और हमें अपने कर्म को ईश्वर पर समर्पित करना चाहिए और उन्हें पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। तभी हम सच्चे अर्थों में जीवन की सफलता और सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।